वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चंद्रभागा के पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि कैसे शरद की मौत चंद्रभागा के हाथों होती है और कैसे चंद्रभागा शरद के मरते मरते उसे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का वचन दे देती है। अब आगे रात के 10 बज चुके थे। अक्षय ट्रेन से सफर कर रहा था। वो एक सीट पर आराम से बैठा हुआ था। अक्षय का बचपन बावशी गांव में बीता था, लेकिन अक्षय ने बचपन में रजनी सर की रोबोट मूवी देखी थी, सो इसलिए उसका एक रोबोट इंजीनियर बनने का सपना था। और अपना सपना पूरा करने के लिए अक्षय अपनी फैमिली के साथ जापान शिफ्ट हो गया था। और फाइनली 10 साल पूरी मेहनत करने के बाद अक्षय एक बेस्ट रोबोट इंजीनियर बन चुका था। लेकिन इंडिया में अभी कोई ज्यादा रोबोट्स नहीं खरीद सकता, इसलिए वो जापान में ही रहने लगे। पर अक्षय साल में एक बार जरूर अपने गांव जाता था, सो उस रात भी वो अपने गांव ही जा रहा था। कुछ देर बाद बावशी गांव का स्टेशन आ गया और अक्षय उसी गांव में उतर गया। उस स्टेशन पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अक्षय के बचपन का दोस्त सुनील था जो उसे लेने आया था। सुनील को देखकर अक्षय बहुत खुश हो गया। अक्षय ने सुनील से कहा, कैसे हो भाई, क्या हालचाल? सुनील ने कहा, बस ठीक हूं। अक्षय ने कहा, और क्या, कैसी कट रही है जिंदगी? सुनील ने कहा, अक्षय सारी बात यहीं करोगे या घर भी चलोगे? अक्षय ने कहा, हाँ चलो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। उसके बाद सुनील और अक्षय सुनील की कार से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अब वो दोनों बातचीत करते हुए घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अक्षय ने कहा, अच्छा भाई, अब तो बता, क्या कर रहा है तू आजकल? सुनील ने कहा, देख भाई, कोविड-19 की वजह से मेरी जॉब मेरे हाथ से निकल गई और उसके बाद कोई भी जॉब मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने ये सेकेंड हैंड टैक्सी खरीदी और अब इसी से पैसे कमा रहा हूँ। अक्षय ने कहा, वाह भाई, बहुत सही किया। वैसे इस काम से तुम्हें अच्छे पैसे तो मिल रहे हैं ना? सुनील ने कहा, हाँ, भगवान की कृपा से अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। सुनील और अक्षय बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। तभी वो अक्षय के घर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो दोनों गाड़ी से उतरे। अभी उन दोनों ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लग गई और उनके आसपास बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। ये सब देखकर अक्षय और सुनील बहुत डर गए। अक्षय ने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? सुनील ने कहा, पता नहीं अक्षय, शायद आज रात कुछ ना कुछ बुरा जरूर होने वाला है। अक्षय ने कहा, क्या होने वाला है सुनील? सुनील ने कहा, पता नहीं भाई, वो सब जाने दे, पहले हम घर के अंदर चलते हैं। उसके बाद लाइट्स ऑन ऑफ होना बंद हो गई। अक्षय ने सुनील से कहा, भाई घर की साफ सफाई तो करवाई है ना? हाँ भाई, 4 लोग बुलाए थे पैसे देकर। पूरा घर और गार्डन भी अच्छे से साफ करवाया है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले गए और घर के अंदर जाने के बाद वहां का नज़ारा देखकर वो दोनों पूरी तरह चौंक गए। सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर की हालत बहुत खराब थी। अंदर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। आखिर सुनील कौन सी बुरी घटना के बारे में बात कर रहा था और आखिर अक्षय के घर में क्या हुआ था?
जानने के लिए देखते रहिए चंद्रभागा सीरीज।